अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? आप सबका ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से एग्जॉस्ट से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको याद है, पिछली वीडियो में आपको पता है कि हमने साइलेंसर चेंज किया था, मगर बाकी सारा कुछ ओके हो गया था। कटिंग की थी, सब कुछ देखा आपने वीडियो में। जस्ट एक फॉल्ट रह गया था, यहाँ पे गैप ज़्यादा था, दूसरा पाइप छोटा था, ये बड़ा था और गैप था। तो उसके लिए गैस किट जो है वो मैंने ऑर्डर की थी, जो कि आ चुकी है। तो वही है, आज हमने वो गैस किट लगानी है और देखना है कि वो सही आई है या नहीं। चेक करते हैं अभी, उससे फिर काम ठीक होता है या नहीं। तो बेसिकली वीडियो यही है, इसको आज सारा से वापस लगाना है और फिर से साउंड को चेक करना है कि कैसा निकल के आ रहा है। वैसे तो काफ़ी लाउड था पिछली बार। लाउड इसलिए था कि यहाँ से लीकेज थी, तो एक्स्ट्रा आवाज़ निकल रही थी पीछे से। तो जब ये पूरी बंद होगी, फिर जस्ट यहाँ से आवाज़ निकलेगी फ्रंट टॉप से, तो फिर समझ में आएगी कि इसकी ओरिजिनल साउंड इसका क्या है। तो वो जो गैस किट है वो मंगाते हुए साथ में कई चीज़ें और भी मंगा ली हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए थी, ये एक गैस किट होती है बड़ी स्पेशल सी, कुछ मटेरियल से बनती है, पता नहीं। इसके अंदर जो है ना, ऐसे केबल्स होती हैं, स्टील की केबल जो होती है ना इसके अंदर, उसके ऊपर ये कोई मटेरियल्स है। तो उन दो चीज़ों से मिल के ये बनता है। दिखने में ये पता चलता है कि मेटल है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। पता नहीं किस चीज़ का मटेरियल है। स्मेल भी इसकी पता नहीं कैसी है, लगता है ये प्लास्टिक या मेटल टाइप है, वैसा नहीं है। इसमें बस तार हैं अंदर और उसके ऊपर कुछ मटेरियल। तो ये होता है हाई हीट पे, जो ज़्यादा हीट पे ना ये फिर पिघलता नहीं। अगर प्लास्टिक लगाओ या कुछ और तो पिघल जाएगा, अगर कुछ लोहे की अंदर चीज़ रखो तो भी लीकेज होगी। तो अभी इसको लगाने की कोशिश करते हैं। ये वैसे फ़िलहाल अभी इसमें जा नहीं रहा है, क्योंकि ये देखें, ये तो इसके बराबर का ही लग रहा है मुझे। ये देख रहे हैं आप, हालांकि इसको इसके अंदर जाना चाहिए, मगर इसको थोड़ा खोलेंगे वापस, इसके जो ये साइड के एरिए, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है। अभी से मुझे पता चल गया। ये देखें, ये थोड़ा सा टफ काम होने वाला है। देखते हैं, इनको खोलना पड़ेगा वापस किसी तरीके से। और ये तो हो गया एक चीज़। ये आप देखते हैं, इसको अब एक साथ में एक क्लैंप चाहिए था, वो भी मंगाया, वो देखते हैं। ये भी एक साथ आइटम चाहिए थी, जो कि इसके ऊपर भी वैसे लगे। तो ये भी देखने में ठीक ही लग रहा है। ये चीज़ है, ये चेक करें। और अब ये चीज़ भी इसके ऊपर लगेगी और ये इसके अंदर, मगर ये थोड़ा सा सही नहीं है अभी। इसको चलो एडजस्ट करेंगे। बाकी जो साथ में छोटी मोटी चीज़ें मंगाई हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर बहुत यूज़फुल चीज़ें होती हैं। अब ये देख लें, छोटी सी चीज़ है, इतनी सी बस। इसको आप गाड़ी की चाबी के साथ लगा लें, बाइक की चाबी के साथ। तो ये टायर प्रेशर चेक करने के लिए। फ़ौरन से उतरो बाइक से, गाड़ी से 1 मिनट में लगा और टायर का प्रेशर चेक कर लो, ज़्यादा है काम है। तो यहाँ से ऑन होता है, हाँ ये देखें ऑन हो गया, ऑफ यहीं से होगा। तो इसमें से आप KPA, बार, PSI सारे ऑप्शन हैं इसमें, क्योंकि डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट तरीके से हवा चेक की जाती है। कहीं PSI के हिसाब से, कहीं बार, और यहाँ पे बार चलता है, BAR। तो सारे ऑप्शन मौजूद हैं इसमें। ये भी आइटम बहुत काम की है। उसके अलावा ये क्या है, अच्छा हाँ, अब ये एक छोटी सी आइटम है, कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, बहुत सस्ती सी चीज़ें ये छोटी छोटी, मगर बहुत यूज़फुल है। अब ये चीज़ है, ये बाइक का जो चैन होता है ना, उसकी आप अलाइनमेंट चेक करने के लिए कि वो सीधा या टेढ़ा है, या कई बार बंदा कंफ्यूज होता है ना, तो उसको कंफर्म करने के लिए ये आप इसको इसके अंदर लगाएंगे, फिर इसको चैन के ऊपर लगाएंगे, और यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ऐसे आपको पता चल जाएगा आपका चैन जो है आगे फ्रंट स्प्रॉकेट तक ठीक जा रहा है या नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बंदे को होनी चाहिए जिसके पास बाइक है। तो ये टूल छोटे छोटे आपके पास होने चाहिए। देखिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ना, इससे बहुत से मतलब आपका टाइम बचता है और आपका मतलब इजी, देखे ना, इजी जॉब है। दूसरी तरह आपको नहीं समझ आती। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, मगर बहुत काम वाली चीज़ है। उसके अलावा ये जिनके पास बाइक्स है ना, वो ये सारी चीज़ें देखा करें मेरी वीडियोज़ में, तो मंगा लिया करें। छोटी मोटी ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाती हैं सब कुछ, और महंगी भी नहीं होती। अब ये देखें, ये अपनी ज़ुबान में हम इनको बदरियाँ बोलते हैं। बदरियाँ देख लें। तो ये स्ट्रैप्स आप ले लें, इनके
बहुत काम है इनके, यहाँ से आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाइक के पीछे एक्स्ट्रा हेलमेट रखना है या कोई डब्बा ले लिया आपने, उठाया घर लेके जाना है तो ये लगा लें। तो ये लाके ऐसे देख रहे हैं आप फिक्स। तो पीछे बाइक पे कोई भी चीज़ लगानी हो, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए चीज़। ये भी बहुत काम की है। कुछ भी आपका टूट जाए, उठा के बाइक के पीछे रख लें और उसको इसके साथ टाइट कर दें बाइक के साथ ऐसे। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं बाइक के पीछे। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। उसके अलावा जो बाइक या गाड़ी के लिए आपको ना ये स्पेशल एक कपड़ा चाहिए होता है। मोस्टली तो लोगों को पता होता है, चलो जिनको नहीं पता है, माइक्रो फाइबर का ये धूल मिट्टी अपने अंदर रख लेता है, उसको ऐसे रगड़ने लगाता है टैंक के साथ या बाइक के कहीं भी बॉडी के साथ। तो इस तरह का कपड़ा होना चाहिए बाइक को खुश्क करने के लिए, धोने के लिए। दूसरे नॉर्मल कपड़े से उसमें स्क्रैच पड़ते हैं। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है, मामूली सी, मगर बहुत काम वाली यूज़फुल चीज़ है। तो इस तरह का कपड़ा यूज़ किया करें गाड़ी पे या बाइक पे, माइक्रो ऐसे बनाओ, ठीक है। तो इसको इजीली आप गाड़ी पे धूल मिट्टी होती है तो आप हटाते हैं, दूसरा कपड़ा मारते हैं तो स्क्रैच पड़ते हैं, इससे नहीं पड़ते हैं। तो इस टाइप की चीज़ यूज़ किया करें गाड़ियों को साफ़ करने के लिए, बाइक को साफ़ करने के लिए। और भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें और भी आ रही हैं, वो बाद में दिखाएंगे। अब ये भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैंने वो एक मंगाई थी आइटम, मगर जो मेरे पास टूल किट पड़ी है उसके साथ वो लग नहीं रहा था। अब मेरे पास जो टूल किट है उसके आगे ये लगेगा, फिर उसके आगे जो मैंने वो मंगाया था, अब मुझे नाम उसका जहन में नहीं आ रहा है, चलें वो समझ लें, एक सॉकेट सा था जो आगे नट खोलने के लिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मगर बहुत यूज़फुल, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए टूल किट में। और लास्ट पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वैसे हर बंदे के पास तो नहीं होना चाहिए, मगर ये जो बाइक जैसे रिपेयरिंग करते हैं या लड़के लोग अपना शौक़ रखते हैं खुद बाइक को रिपेयर करें घर में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये एक द थर्मोमीटर IR जिसको बोल रहे हैं, समझ लें ये एक लेज़र है, थर्मोमीटर है, इसमें से लेज़र निकलेगा और आपके बाइक की हीट जो है वो मेजर करेगा। इंजन में से चेक करना है, आगे साइलेंसर के पाइप होते हैं, जिनके पास 4 सिलेंडर बाइक है या 2 सिलेंडर बाइक है, कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि कौन सा सिलेंडर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो जब हम इससे उसका टेम्परेचर चेक करेंगे ना हर पाइप का, तो वो तकरीबन बराबर होना चाहिए। अगर किसी पाइप का टेम्परेचर बहुत कम है तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले सिलेंडर में ठीक से मतलब काम नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम उस पर फोकस करेंगे और ठीक करेंगे। तो ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सिलेंडर बाइक है या एक पे भी काम कर सकता है, आप चेक कर सकते हैं, मगर एक पे तो पता ही चल जाता है, ना चले तो बाइक बिल्कुल परफॉर्मेंस बुरी देता है। मगर 4 सिलेंडर बाइक हो, 3 या 2, तो उस पर एक ना भी काम करे, बाइक तो चलती रहती है, पता नहीं चलता है, मगर इससे आपको सही से पता चल जाता है कौन सा काम कर रहा है या कौन सा नहीं। तो ये इस टाइप की लेज़र गन कह लें, कुछ भी, ठीक है। अभी इसमें बैटरी वगैरह पड़ेगी तो ये ऑन होगा। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये वैसे एक छोटी सी है जैसे, मगर ये भी जो बाइक का काम करते हैं उनके पास होना चाहिए। ये एक ऐसे पेन सा है, मगर इसके आगे यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, यहाँ पे आप जेब में भी लगा सकते हैं। ये इसलिए अगर आप बाइक का काम कर रहे हैं तो कोई नेट पेच वगैरह छोटा सा कहीं इंजन के अंदर गिर गया या कहीं ऐसी जगह पे गिर गया जहाँ आप उठा नहीं सकते हैं या कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो ये आप उसके आगे ऐसे घुसा दें, आगे आगे लगाएं, इसके साथ चिमट के आपका जो भी पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कहने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल मामूली सी चीज़ें हैं, मगर बहुत यूज़फुल हैं, आपका बहुत टाइम बचा देती हैं। कुछ काम करना आप इजीली जल्दी हो जाता है इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, नहीं तो आप दूसरी तरह करते रहें तो काम लंबा भी होता है और ठीक भी नहीं होता है। तो अभी जल्दी से जो मेन हमारा आज का टॉपिक है ये वाला, ये अब इसको खोलते हैं किसी तरह, पता नहीं ये खुलेगा नहीं, तो फिर इसको सेट करते हैं और फ़ौरन से आपको इसका साउंड चेक कराते हैं और फिर बताता हूँ मैं कि ये साउंड ठीक है या नहीं, या यूज़ करना है या नहीं, फिर मैं डिसाइड करूँगा इसको मैंने यूज़ करना है या नहीं। तो चलें जल्दी से लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इशू ये आ रहा है कि ये मैंने जो गैस की चढ़ाई है ये तो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकती, जो साइलेंसर है वो तकरीबन यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, मगर ये बहुत आगे नहीं जा सकती, तो ज़्यादा तोड़ दूंगा मैं अगर ज़्यादा ज़ोर लगाए। तो इसलिए जो उसका पाइप है उसी को छोटा करते हैं, ये जो इसका पाइप है इसको तकरीबन इतना और कट कर देते हैं और ये चीज़ उतार देते हैं, उसके बाद ये थोड़ा पीछे हो जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
तो अब मैं ये कटिंग की वीडियो नहीं बनाऊंगा, सेम प्रोसेस है, मैं ये कट के सीधा आपको लगाते हुए दिखाता हूँ। तो ये मैंने कट कर दिया दोस्तों, ये चेक करें, ये सारा पीस जो पुराना लगा हुआ था यहाँ पे ये उतारा है, और ये जो पीस है ये भी लगा हुआ था यहाँ पे। ये जो इसका डबल स्टैंड होता है बाइक का, ये उसको यहाँ पे रोकता है, मगर हम उसके बिना ही काम चलाएंगे। वैसे इसको इधर लगा देना चाहिए, मगर मैं लंबा काम नहीं करना चाहता, छोड़ें, उसकी इतनी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे। और ये गैस किट आ गया जी, बिल्कुल इसमें एग्जैक्टली फिट। अभी इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे ताकि ये अंदर बैठ जाए। तो ये देखें, ये ख़राब भी हो रहा है। तो ये बहुत अजीब सा मटेरियल है, सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है। तो चले मैं इसको आराम से फिट कर लूँ, फिर बाइक पे चढ़ाते हैं। अब एक छोटा सा इशू रहेगा मेरे साथ, वो उसका बाद में हल निकालेंगे। जो जैसे मैंने आपको बताया, पाइप के साथ एक छोटा सा ऐसे क्लिप लगा होता है, जैसे कि ये लगा है पुराने के साथ। इसका काम होता है डबल स्टैंड को होल्ड करना ऐसे, ताकि ये ऐसे आवाज़ ना करे ज़्यादा। तो अभी जो पाइप है वो इससे थोड़ा टच हो के जाएगा, ये थोड़ा ऐसे नीचे रहेगा उसकी वजह से हल्का सा। तो वो बाद में देखूँगा क्या करना है। वैसे तो मैं ये काट सकता हूँ ये, मगर ये रहना चाहिए ओरिजिनल है, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। तो बाकी इसका जो नया क्लैंप मंगाया वो छोटा है, ये पुराने का उतार के लगाया। बाकी गैस किट अंदर फिट हो चुकी है। अब कोशिश करते हैं इस पे चढ़ाने की, और बाकी सेटिंग करने के बाद ही दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखता हूँ क्या बनता है। तो दोस्तों अब चेक करें, सारा कुछ फिक्स कर दिया है मैंने। इसको लगाते हुए आधा घंटा लगा है, बार बार लगाऊँ उतारूँ, फिर अंदर से रबड़ को थोड़ा सा घिसना पड़ता था। तो बहुत टाइम के साथ, मेहनत के साथ ये लगा है। तो अभी चेक करते हैं, ये भी देखें बिल्कुल बराबर है, परफेक्ट साइज़ में। अब देखते हैं इसकी साउंड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लीकेज नहीं है यहाँ से, अब चेक करें, यहाँ से कोई साउंड नहीं निकल रहा, अभी सिर्फ पीछे से साउंड निकल रहा है। तो पिछली बार यहाँ से लीकेज था, साउंड बाहर आ रहा था, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बाहर आए वेदर भी चेक करें, बारिश। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, चेक करें। चलें अभी आपको साउंड चेक कराते हैं पूरा। इसमें से धुआं निकल रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया यहाँ पे, फिर चढ़ाया है। तो अभी वो थोड़ा साफ होगा फिर। बहुत हाई साउंड है। बाहर से गाड़ियों का शोर भी आ रहा है। अभी चेक करें एक बार और। मज़े, इसको कुछ दिन यूज़ करते देखते क्या बनता है। तो बिल्कुल परफेक्ट है जी, डन है ये वाला। तो अभी सीन ये है कि कुछ दिन यूज़ करके देखते हैं। ज़्यादा लाउड वैसे चलाना नहीं चाहिए, मगर चेक करके देखते हैं। मगर मज़ा आ रहा है फ़िलहाल वैसे, मगर इसका चस्का पड़ गया तो फिर काम बहुत दूर चला जाएगा। कि हाई साउंड वाले साइलेंसर एग्जॉस्ट का अगर चस्का पड़ जाए तो बहुत बुरा है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको लोगों को अच्छा लगा होगा, देख के मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।